हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ठीक मैं झनक से शादी करूँगा, पर यहाँ जेठू बोलते हैं इसीलिए तो हम तुम्हें लेने आए हैं और झनक से अच्छी लड़की कोई मिल नहीं सकती। शुभ काम में जितनी जल्दी हो जाए वही अच्छा है। ये सुन के अंजना बोलती है आप सही कह रहे हैं जी, मैं इस बात से सच में खुश हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि झनक इस बात से खुश नहीं होती। झनक बोलती है शादी इतना आसान नहीं है जैसा कि आप बोल रहे हो, आपको पता है अभी अर्शी दीदी और इनका डिवोर्स हुआ। ये सुन के मृणाली बोलती है आज नहीं तो कल डिवोर्स हो जाएगा, और वैसे भी इन्होंने चार्जशीट अपनी फाइल कर दी है, तो तुम्हें इतना क्यों सोचना है। झनक बोलती है पता नहीं उन्होंने अपनी ईगो में और गुस्से में आके बोला है कि इसलिए वो तलाक दे रहे नहीं समझ रहा। मृणाली बोलती है ईगो गुस्से में किसी और लड़के के साथ तो रहने नहीं जाएगी ना, तो ये बात समझने की देरी है। तभी झनक बोलती है अच्छा आप लोग क्या खाएंगे पियेंगे मुझे बताइए, मैं लेके आती हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता तुम कुछ भी लेके आओ, अपना जूस मत लेके आना। अभी आप लोग को नहीं पता अपने जूस में क्या हल्दी करेला क्या पता नहीं क्या क्या मिला के देती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती वो आपको हेल्दी रहने के लिए मैं देती हूँ, ऐसे तो जूस नहीं ला के देती हूँ ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजल बोलती मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिख के रखा, लेकिन देखो इसने पढ़ा भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको पढ़ के सुनाती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इस लेटर में क्या लिखा है। वैसे तुम मेरी बड़ी बहन हो डियर काजोल दीदी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना, तुम मुझे पता है तुम भी बहुत प्यार करती हो। तुम स्कूल पढ़ाने जाती हो, इसके लिए तुम्हें कभी कभी टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगी, तब तुमको स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जो एक ही रिपीट कुर्ती पहनती हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े ला के दे दूँगी, तो तुम्हें वो भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा जो सारा चीज़ है वो सब तुम्हारा है। मैं तुमको इतना पैसे ला के दूँगी, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तुम फिर अपनी माँ के इलाज भी करा सकोगी और तुम यहीं ला के रख सकोगी अपनी माँ को, और मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और मेरे घर को संभालने के लिए और मुझे हमेशा प्यार देने के लिए काजल दी थैंक यू। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, इसलिए मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना, इसलिए जो सब कुछ मेरा वो आपका है। यह सुन के काजल एकदम इमोशनल हो जाती है। वह जो होती है अप्पू को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं उस घर में झनक को नहीं लेके जा सकता। आप लोग को अच्छे से पता है झनक की उस घर में कितनी इंसल्ट हुई है। ये सुन के अंजना यानी बड़ो माँ बोलती है ऐसा नहीं है अनिरुद्ध, तुम लोग आखिर कब तक बाहर रहोगे, तुम्हें चलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है सर जी वो जूस सिर्फ आपके लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है ये सब बातें छोड़ी, मैं आपके लिए क्या ले आऊँ। जेठू मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊँ, मैंने उपमा बनाया। जेठू बोलती वो तो मेरा फेवरेट है। तभी यहाँ पे अपर्णा बोलती है अरे वो जो अंजना बोलती है कि मैंने ही तो वो सिखाया है, गुरु गुरु होता है कि नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है हाँ बड़ो माँ जो भी सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है। तभी बोलती है गुरु को काफ़ी खुशी होती है जब उसका शिष्य उससे आगे निकलता है, इसलिए मुझे जलन नहीं खुशी हो रही झनक तुम्हारे लिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है बड़ो माँ आप क्या लेंगे आप बताइए ना, मैंने खाना बनाया हो मैं लगाऊँ क्या। तभी यहाँ पे बड़ो माँ उसकी बोलती है नहीं अंजना तुम्हें कैसे पता हम आने वाले, तुम खाना कैसे ज़्यादा बनाई होगी। तभी झनक बोलती नहीं मैंने बनाया हुआ है। मीनू कहा कि आप भी रुको मैं खाना लगाती हूँ। तभी मीनू बोलती हम तुम्हारी हेल्प करते हैं ताकि फटाफट काम हो जाए। झनक बोलती नहीं नहीं सब कुछ किया हुआ है, सिर्फ मुझे खाना लगाने की देरी है। तब यहाँ पे मृणाली बोलती नहीं और तुम जल्दी से जल्दी में पैकिंग करना है और यहाँ से चलना भी तो है, फिर हम कब तक यहाँ रुकेंगे, मैं तुम्हें और झनक को साथ लेके जाने वाली हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते ये क्या बोल रहे हैं, आपने घर में और लोगों की राय सुनी है और लोगों की बातें सुनी भी हैं या नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू बोलती है और ये नकचड़ी मुझसे प्यार ही नहीं करती, जब देखो मुझे डांटती रहती है, मुझसे हमेशा काम कराती रहती है और मुझे हमेशा परेशान करती। तभी यहाँ पे काजल बोलती देखो अप्पू आज तो तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, तुम्हारा सर दुख रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर पास, तुम कुछ भी बोलो मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर तुम डॉक्टर पास नहीं गई तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी ना तुमसे बात नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नूतन काकी यानी उसकी माँ जो थी सपोर्ट करते हुए बोलती जाने दे, उस थोड़ा स्टीम वगैरह लेगी विक्स लेगी ना उसका सर दर्द और सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। तभी अप्पू बोलती हाँ नूतन माँ आप ही मेरी माँ हो, आप ही सब कुछ समझते हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। तभी यहाँ पे काजल बोलती बस करो अप्पू बहुत मस्ती होगी तो, और नूतन का कि आप बहुत सपोर्ट करते हो, इसको मत करो इन सब मामलों में, इसलिए वो खुश हो रही है। सिर्फ आज का दिन है काजल, अगर आज तुम्हें सर दर्द में आराम नहीं हो तुम कल डॉक्टर के पास पक्का जाओगे। तभी यहाँ पे काजल बोलती नहीं अप्पू बोलती नहीं जाना मुझे काजल दीदी, वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन लगा दिया तुम। तभी यहाँ पे काजल बोलती कौन सा पागल डॉक्टर सर दर्द पे इंजेक्शन लगाता है अप्पू, तुमसे जितना बोला वही, अगर तुम नहीं करोगी कल मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हारे घर ना आऊँ। अप्पू बोलती बार बार ये धमकी क्यों देती है, इसको पता है ना मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है अगर आज मेरा सर दर्द नहीं चुका तो कल मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूंगी। दूसरी तरफ मृणाली बोलती है झनक तुम इतनी शौक क्यों रहे हो, हम तुम्हें लेने आए, तुम्हारा वो घर है और तुम अब उस घर की बहू बन के जाओगी, झनक बन के नहीं अनी की पत्नी बन के, और तुम्हारा उस घर पर पूरा हक है। और रही बात वहाँ के लोगों की तो वहाँ के लोगों को हम हैंडल कर लेंगे। तभी यहाँ पे और वहाँ के लोगों की चिंता मत करो, सच के खिलाफ बोलने में कोई वो नहीं है, और जब अनी तुम्हारा साथ दे रहा है तो वो घर तुम्हारा है, कायदा कानून से तुम्हारा हक बनता
बनता है वहाँ पे। तभी यहाँ पे झिमसी बोलती है हाँ, और वैसे भी बॉडी तो जब देखो तब बाहर गाना सुनाने चली जाती है, उनको कौन सा दर्द होता है। तभी है कि नहीं बॉडी, गाना सुनाओ ना, हमें भी सुन लेते हैं। तभी यहाँ पे काजल बोलती है हाँ लेकिन जो भी है अपू, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें सारी चीज़ें, लेकिन अब प्लीज़ तुम मेरी अच्छी बच्ची हो ना, तो तुम्हें जो जो बोलूँगी वो करोगी। अपू बोलती नूतन में आप गाना सुनाओ। नूतन बोलती है कि अरे मैंने कोई गाना कभी गाया नहीं ज़िंदगी में, क्या गाना सुनाऊंगी, तू इतना अच्छा गाती है, तू ही गाना सुना दे, सबका मूड अच्छा हल्का हो जाएगा। तभी अपू बोलती अच्छा तो मैं गाना सुना दूँ, ठीक है मैं गाना सुनाती हूँ। उसके बाद वह जो होती है वो गाना गाती है और सब लोग सुनते हैं, जैसे मानो कि वह बहुत ही शांति से एकदम गाने को सुन रहे होते हैं और काफ़ी मज़ा आ जाता है। फिर सब लोग उसके लिए क्लैप करते हैं, बोलते हैं अपू तुम बहुत अच्छा गाना गा रहे हो। दूसरी तरफ अपू बोलती है अगर मैं मान लो मर गई और मैं बची नहीं ना, तो काजल दीदी आप इस घर का ख्याल रखना और इन सब का ख्याल रखना। तभी यहाँ पे अपू काजल बोलती है ये कौन सी बात हुई, जब देखो हर बात पे आपको हंसी, और नेक्स्ट टाइम से सब फालतू बातें मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मृणाली जो होती है वो झनक और अनी को साथ में लेके आती, बोलती हम दो घर के बेटे और बहू को साथ में लेके आ गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए क्या करना है और अपना डिसीजन बता दिए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैं पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जेठू और बड़ों माँ के कहने पे आया हूँ क्योंकि वो लोगों ने फोर्स किया, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अब झनक के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करें, तो प्लीज़ उसके साथ गलत बिहेव करने का तो सोचिएगा मत, क्योंकि झनक से अब मैं शादी करने वाला हूँ, टेक्निकली और लॉजिकली दोनों। तब यहाँ पे शुभ बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता भी है तुम्हारा अभी अर्शी से डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम झनक से शादी करने के लिए इतने उतावले होते जा रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दादू आते हैं और बोलते हैं झनक बेटा तुम आ गई, अच्छा वो तुम आ गई, तुम्हारे आने से मानो घर में एक अलग ही रौनक आ गई है, एकदम खुश हो गया है मन। तभी यहाँ पे झनक देखती है, बोलती है कि दादू आप कैसे हो। तभी यहाँ पे अनी बोलता है कि झनक तुम जाओ, दादू से आशीर्वाद दो, तुम्हें आशीर्वाद की ज़रूरत भी है और दादू तुमसे कितने खुश है। तभी जाती है झनक और आशीर्वाद देती है। दादू बोलते हैं सदा खुशी रहो बेटा, मैं तो हमेशा चाहता था तुम और अनी एक दूसरे से शादी कर लो, वैसे भी अगर तुम बहू बनोगी तो मुझे पता है मेरे अनिरुद्ध का कभी उदास चेहरा नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो कि तुम अपने दादू का भी ख्याल नहीं रखो, मेरा भी ध्यान देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो एक कदम बढ़ाती है अपने दादी के आशीर्वाद के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती, बोलती बस पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यानी बोलता है मतलब आप हमारी शादी से खुश नहीं है, आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। तभी उसकी दादी बोलती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अनी जो तुम चाहोगे वो सब हो जाए, ज़रूरी तो नहीं ना, हमें ये लड़की कभी भी पसंद नहीं थी, ये बात तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, तुम शादी कर रहे हो ठीक है चलेगा, तुमको घर में रहना है रह भी लो, लेकिन अब तुम बोलो मैं खुशी खुशी आशीर्वाद दे दूँ, वो मेरे से नहीं होगा। मैंने बहू के रूप में जो अर्शी को दर्जा दिया था, तुमने अर्शी से प्यार करके शादी की थी, वो दर्जा जो दिया था, जो सम्मान दिया था, जिसको रूप में अर्शी को मैंने स्वीकार किया था, मैं फिर से झनक को नहीं स्वीकार कर पाऊंगी, ये बात सच है। तभी अनिरुद्ध बोलता है ठीक है, अगर आप झनक के लिए ये राय रखती हैं तो सीधी सी बात है, झनक भी अब आप लोग के लिए यही राय रखेगी। अब झनक भी आपको यही समझेगी कि आप हमेशा दूसरों की बेइज्जती करना और अर्शी के लिए ज़्यादा पार्शियलिटी करती हैं, तो क्या आपको सही लगेगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं बेटा कोई आशीर्वाद दे या ना दे, मेरा आशीर्वाद हमेशा झनक के साथ रहेगा और बेटा हमेशा खुश रहना तुम, ठीक है। नहीं बोलते जाओ जेठू का पैर छुओ, आज तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है अभी तक अर्शी का तलाक नहीं हुआ है और ये सब क्या शादी बैंड बाजी की बारात चल रही है, जब तक तुमको अर्शी तलाक नहीं दे देती तुम किसी से शादी नहीं कर सकते हो, अनी तुमको कब समझेगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मतलब आप मेरे बात से खुश नहीं है। तनुजा बोलती क्या करें, माँ बाप क्या कर सकते हैं, बच्चों की खुशी के आने झुकना ही पड़ता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बड़ी बॉडी के पास जाती है और अंजना भी उसे आशीर्वाद देती है कि तुम मेरी बेटी जैसी और तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बन के मेरे अनिका और मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखो, ठीक है, तुम यहीं पे रहो, तुम्हें जितने दिन जैसे रहना है अच्छे से रहो और अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है आप लोग तो शादी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता भी है शादी ऐसे नहीं होता है। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है थोड़ा बहुत तो कानून मैं भी जानता हूँ, अर्शी अगर लिविंग में रह रही है और मैं भी रह रही हूँ तो म्यूचुअल डाइवोर्स जल्दी होता है। छोटान बोलता है और हमें भी जल्द से जल्द पता है कि अर्शी डाइवोर्स दे देगी, तो फिर आप लोग को इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। और रही बात झनक की, तो झनक से तो मैं शादी करूँगा चाहे अर्शी डाइवोर्स दे या ना दे, इन मौके पे भी हट जाएगी तो भी मैं झनक से ही शादी करूँगा, ये बात फाइनल है माँ। और प्लीज़ आप गांड बात लीजिए, आपको झनक पसंद है नहीं पसंद है डजेंट मैटर, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि मैं झनक से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। तब उसकी दादी सास बोलती है अब जब तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो हम लोगों से पूछने की क्या ज़रूरत है, अब तुम लोग को जो मन में आता है कर लो, वैसे भी इस लड़की के मुताबिक तो तुझे चलना है। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती क्या आप शादी की डेट नहीं निकलवाएंगी दादी सास। तभी वो बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं ये करना है। तभी उसका दादा बोलता है कि मैं तो जिंदा हूँ ना, मैंने तुम्हारे पापा की शादी की, पोतों की शादी की, मैं तुम्हारी शादी फिर नहीं कर सकता, मैं डेट निकलवाऊंगा, जब तक मैं हूँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अनिरुद्ध बोलता है और वैसे भी और मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि झनक इस बार कमज़ोर नहीं है और ना के लिए मैं उसके साथ हूँ, इसलिए किसी उसको परेशान करने से पहले 10 बार सोचिएगा और हाँ इस बार कुछ भी किसी को बरक्कत नहीं किया जाएगा। तभी यहाँ पे देखते तनुजा का गुस्सा फूट पड़ता है, तनुजा बोलती
लड़की, तुमने सुख शांति के छीन ही ली ना, मेरी बहू को, मेरे घर की लक्ष्मी को भगा ही दिया, तब तुम्हें चैन पड़ता भी। अर्शी यहाँ पे जनक बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्शी दीदी अपने मन से गई क्योंकि अब वो किसी और से प्यार करते हैं और उन्हें अपने पति में पहले भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो प्यार करती थी। मैंने कभी किसी को नहीं ये छीना है, इसलिए मैं बार बार घर से चली जाती थी। ये बात आपको भी अच्छे से पता है, तो प्लीज़ मुझे आप हर चीज़ के लिए गलत नहीं ठहरा सकते। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, नेक्स्ट टाइम से मुझसे ये सब बातें मत कीजिएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शुभ बोलता है अच्छा, लेकिन क्या तुम नहीं जानती, तुम झनक और अर्शी के बीच में, तुम अर्शी और अनी के बीच में आई थी लड़की। तब यहाँ पे झनक बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब मानती ही नहीं। अगर अर्शी दीदी चाहती तो अपना रिश्ता बचा सकती थी, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं तो कितनी बार गई हूँ, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप लोग की मैं गलत सोच जो है मेरे बारे में नहीं बदल सकती। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बस करो झनक, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करें। ये फाइनल है, मैं झनक के साथ शादी करूँगा। अगर आप लोग को इस फैमिली में झनक बर्दाश्त नहीं होती है, मैं उसको बाहर लेके जाके रहूँगा। अभी 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप लोग बोलोगे मैं बैग उठा के चला जाऊँगा। शुभ बोलता है अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और अनिल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको यहाँ पे धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इत्तला कर रहा हूँ कि इस बार झनक के साथ किसी की भी बदतमीजी और बेरहमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वैसे भी आप जरा बताइए लाल भाई, लाल दादा, कि आपकी क्या राय है। तभी यहाँ पे लाल बोलता है मुझे तो वैसे ये झनक पसंद नहीं, लेकिन हाँ ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है शादी करनी, तो करो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबकी अपनी लाइफ जीने का हक है और सबका अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक है। और वैसे भी मैंने तो प्यार करके शादी करके देख ही लिया है, तो मेरे साथ तो जो हुआ तो वो तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अनिरुद्ध जो होता है वो रोमी से पूछता है तुम्हारा क्या ख्याल है रोमी, तुम बता दो। तभी वो अभी पासा को बोलता है कि अभी भी मेम साहब आप सुधर जाओ, लेकिन आपने जो झनक के साथ किया है ना, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके ऐसे कांड के बाद ना आपको पुलिस के साथ अरेस्ट कर देना चाहिए था। और आप इतने साल तक, इतने देर तक अपने पति के घर में, क्योंकि हम जानते हैं आपके मायके की हालत कितनी बेकार है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा गेम खेलेंगे ना, तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा आपको बेइज्जत करने में और जलील करने में। तो प्लीज़ ये काम मत करना। बिपाशा बोलती है तो तुम इस लड़की के साइड करने के लिए तुम मेरी बेइज्जती करोगे। अनिरुद्ध बोलता है मैं बेइज्जती सिर्फ आज नहीं, मैं रोज़ रोज़ करूँगा, जब जब टाइम मिलेगा तब तब करूँगा। इसलिए मैम साहब बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को संभाल लीजिए और सुधार भी लीजिए, यही बेहतर हो। अगर झनक के साथ फिर से करने की कोशिश की ना, मैं भूल जाऊँगा आप इस घर की कभी बहू थी या मेरे भाई की पत्नी थी। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ये सब फालतू काम में आप शामिल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभ बाहर से देख रहा था कि हाँ अनी का गुस्सा सच में फूट रहा है, और अनी बोलता है मैं इस बार वार्निंग दे रहा हूँ, मैं बार बार नहीं दूंगा मैं आपको वार्निंग बार। और झनक तुम्हें इन लोग को सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ आंसर करना सीखो। किसी का गलत सुनने की तुम्हें कोई आदत नहीं। जिस तरह से मेम साहब काम नहीं करती, माँ ने कभी काम नहीं किया, उस तरह से तुम्हें भी इस घर में कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो मन करता है वो करो, और तुमसे कोई गलत सवाल करता है, गलत जवाब देता है, तो तुम उसको फ्रीली तुम कुछ भी बोल सकती हो। अब तुम्हें सहने की कोई ज़रूरत नहीं, और अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पूरा फ्री कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और रोमी तुम बता दो क्या तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं। तभी यहाँ पर रोमी बोलती है कि नहीं, मुझे आप लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं, आपको जो करना है करो, वैसे भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तभी यहाँ पर मिमी से पूछता, मिमी बोलती नहीं दादा, मैं झनक को पहले गलत समझती थी, पर मेरी गलती है, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि झनक कितनी सही थी। तभी वो पूछता है अपने बाबा से और आप लोगों का क्या ख्याल है। शुभ बोलता है तुम बड़े जल्दी तुम्हें ख्याल आया हमारे ख्याल पूछने के लिए, लेकिन रहने दो, तुम्हें जो करना है करो ना। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक से, झनक अभी हम तुम्हें किसी का कुछ नहीं सुनना है, और मैं झनक का साथ दूंगा, मैं उससे शादी करता हूँ, दैट्स फाइनल। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अर्शी वकील को हायर करती है और वकील उसको बोलता है कि आप पेपर पे मत साइन करना अगर अनिरुद्ध आज आपको बुला भी रहा है। तभी इस बात पे मैनिपुलेट करना चालू कर देता है सेठ, जहाँ पे अर्शी बहुत ही हद तक उसकी बातों में आ जाती। देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, जहाँ पे झनक का भरोसा बढ़ जाता है शादी के लिए। नमस्कार दोस्तों।